जय हिंद दोस्तों, यह है जहेश भाई जोरदार का पोस्टर। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के दैनिक जागरण के जो कटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कटिंग तो ये है कि जो तथ्य यह है कि भारत में विभिन्न समुदायों के जो प्रजनन दर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आज के दैनिक जागरण की जो कि राष्ट्रीय संस्करण होता है उसकी कटिंग है, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा जो है, जो आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जो सोर्स है इसका कि ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, वहाँ से ये आंकड़े लिए गए। तो इन आंकड़ों का अपन जो तुलना करेंगे वो ये है कि जो सर्वाधिक प्रति महिला बच्चे पैदा करने की जो प्रजनन दर है वो मुस्लिम समुदाय में कौन से समुदाय में? मुस्लिम समुदाय में। तो मुस्लिम समुदाय में जो मुस्लिम महिला है वो उसमें जो प्रजनन दर है वो है 2.36। कितनी है? 2.36 है। हिंदू समाज के अंदर जो हिंदू महिला हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो है 1.94। ईसाई समुदाय के अंदर 1.88 है और सिख के अंदर 1.61 है। जैन के अंदर ये कम है, 1.6 ही है। बौद्ध के अंदर और भी कम है, 1.39। जबकि अन्य के अंदर जैसे और भी जाति आ गई तो उन सब के अंदर जो है वो है प्रजनन दर 2.15। कितनी है? 2.15। जबकि भारत की राष्ट्रीय औसत प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की राष्ट्रीय औसत प्रजनन दर 2.0 है। तो एक तो ये याद रखना है कि जो भारत की राष्ट्रीय प्रजनन औसत दर है प्रति महिला वो 2.0 है और सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अंदर है, जो कितनी है? 2.36। अब आपको मैंने पोस्टर क्यों दिखाया? क्योंकि इस पोस्टर के अंदर जो मैसेज दिया गया है समाज को वो क्या दिया गया है कि जो भ्रूण हत्या है, बेटी के लिंग जानने के बाद, गर्भ के अंदर ये जानने के बाद कि बेटी है या गर्ल चाइल्ड है, तो उसके बाद भ्रूण हत्या यानी गर्भपात करा देना कितना कानूनी अपराध है और क्यों नहीं कराना चाहिए वो इसके अंदर बताया गया। तो आपको पता ही है इसके अंदर जो मेन लीड रोल के अंदर है वो रणवीर सिंह है। ये रणवीर सिंह की पत्नी है जो शालिनी पांडे हैं। इसके अंदर इनका नाम मुद्रा होता है जो रणवीर सिंह की पत्नी का रोल निभा रही है। ये रणवीर सिंह की बेटी है 9 साल की, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। तो ये बेटी होने के बाद ये रणवीर सिंह के पिता का रोल निभा रहे हैं बोमन ईरानी, और ये है यशोदा। इस मूवी के अंदर इनका नाम यशोदा है। वैसे इनका नाम रत्ना पाठक है जो रणवीर सिंह की माँ का नाम और बोमन ईरानी की पत्नी का रोल निभा रही है। तो ये चाहती हैं कि एक बेटी तो हो गई है, अब जो अगला जो बच्चा हो वो लड़का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड़का। अब यहाँ ये समझने की बात है कि ये खुद लड़की होकर लड़के के पक्ष में सपोर्ट, मतलब लड़कों के पैदा होने पर सपोर्ट कर रही है, मतलब इनको भी कुल दीपक लड़का ही चाहिए, जबकि ये खुद एक माँ है, एक बेटी थी, ठीक है, और एक महिला होने के बावजूद। तो इस मूवी के अंदर सब कुछ बढ़िया है। जो रणवीर सिंह है उन्होंने अपना जो रोल है बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। कहानी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पर जो विरोध किया जा रहा है वो एक महिला के द्वारा नहीं बल्कि एक महिला के पति के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जबकि विरोध करना चाहिए था महिला को। महिला के अधिकारों के लिए महिला को ही विरोध करना पड़ेगा। यह कब तक चलेगा कि महिला के अधिकारों के लिए महिला किसी पुरुष के पीछे रहकर अपने अधिकारों की मांग करेगी। तो यहाँ पर जो लीड रोल में रणवीर सिंह है उसके इर्द गिर्द कहानी होने के कारण जो महिला किरदारों का जो रोल है वो दब चुका है, तो यहाँ पर कहानी कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पर जो बोमन ईरानी आप देख रहे हो ये पूर्व सरपंच होते हैं। महिला सीट होने के कारण अपनी बहू मुद्रा को ये चुनाव लड़ा देते हैं और ये सरपंच बन जाते हैं। और सरपंच तो ये होती है लेकिन जो फैसले होते हैं वो बोमन ईरानी करते हैं। और बोमन ईरानी अपने गांव के अंदर लड़कियों को खुशबूदार साबुन के लिए मना कर देते हैं। अब वो क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि उनका मानना ये है कि लड़कियां जब खुशबूदार साबुन से नहाती हैं तो लड़के छेड़खानी करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए वो खुशबूदार साबुन के लड़कियों द्वारा खुशबूदार साबुन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये किसी न किसी रूढ़िवादी समाज को दर्शाता है, ठीक है, जो कि किसी न किसी रूप से गलत है। किसी न किसी रूप से नहीं बल्कि 100% रूप से गलत है। तो रणवीर सिंह एक दब्बू किस्म के बेटे होते हैं जो अपने पिता का विरोध नहीं कर पाते हैं। तो यह आंकड़े मैंने आपको बताई दिए। उसके बाद ठीक है, ये अपने सरपंच जो होते हैं बोमन ईरानी वो फैसले सुनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये इनकी पत्नी है
और ये रणवीर सिंह, ये इनकी बेटी 9 साल की, इनका नाम होता है सिद्धि, और ये बाल कलाकार हैं जिनका ओरिजिनल नाम है जिया वेद। तो इनकी पत्नी का 6 बार, कितनी बार, 6 बार गर्भपात करवा चुके होते हैं। कितनी बार, 6 बार, क्योंकि 6 बार लड़कियों को मार चुके होते हैं ये। 7वीं बार जब गर्भपात करवाने जा रहे होते हैं तो रणवीर सिंह विरोध करते हैं अपने पिता का और इनको लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। और ये थोड़ा कॉमेडी सीन है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी। ये हॉस्पिटल के बाहर का सीन है जहाँ महिलाएं लड़के के जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं। लड़के के जन्म का, महिला है एक और लड़के के जन्म का। हालांकि चाहत सभी को रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़की होने पर उसको जन्म से पहले ही मार देते हैं। तो इसके लिए भारत के अंदर कानून भी बना हुआ है, और वो कानून क्या है, भ्रूण परीक्षण अपराध अधिनियम 1994, और इसको अन्य नाम से जानते हैं PCNPNDT एक्ट 1994। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। भ्रूण हत्या होने के कारण ही आज देश की हालत ये हो गई है कि जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है, कौन सा राष्ट्रीय लिंगानुपात है, वो कितना है देश का, वो है 943। कितना है, 943 हज़ार पुरुषों पर। तो ये विचारणीय आंकड़े हैं, इसको बराबर करने की आवश्यकता है। जबकि सर्वाधिक जो लिंगानुपात का जो गैप है वो हरियाणा के अंदर है, और सर्वाधिक अधिक हरियाणा के अंदर है, जबकि जो सर्वाधिक कम है वो है केरल के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आंकड़े ये आपको ये ध्यान रखने होंगे कि जो राष्ट्रीय औसत प्रजनन दर है वो कितनी है, वो है 2.0, जबकि सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अंदर है, जो कि है 2.36। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मूवी देखने भी जा सकते हैं, और आप इस देश के युवा हैं तो अपने विचारों में शुद्धता लाएं और लड़का और लड़कियों में भेद करना समाप्त करें। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, या अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, या अपने आसपास आपको ऐसा कुछ दिखाई भी देता है तो कंप्लेन करें, क्योंकि जो ऐसा करता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, थैंक यू।